हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अभी IBPS PO का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आई होप कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ मेरा IBPS PO प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड शेयर करूंगी, साथ ही स्ट्रेटजीज भी शेयर करूंगी ईच सेक्शन की, और उसके साथ ही मैं आपको कुछ रिसोर्सेज जैसे मेमोरी बेस्ड पेपर्स भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मेरे जो स्कोर कार्ड है उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा स्कोर मेरा आया था रीजनिंग सेक्शन में। रीजनिंग में मेरे मार्क्स थे 24.50 आउट ऑफ 35, और उस टाइम अनरिजर्व कैटेगरी का जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 10 गया था। पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट आया था, लेकिन थोड़ा पहले की बात है तो उस टाइम कंपटीशन इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अब है। तो अब ये जो कट ऑफ है ये इंक्रीज़ भी हो सकता है। तो अब जो 20 मिनट्स का टाइम है आपके पास, उस 20 मिनट्स में आपको एक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो इसके लिए अब जो टाइम बचा है, 2 महीने मान के चलिए अब आपके पास बचे हुए हैं, तो 2 महीने में आपको कंसेप्ट तो आई होप कि आपने क्लियर कर लिए होंगे, लेकिन अब आपको ज़रूरत है तो सब प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस आपकी मॉक टेस्ट से हो सकती है और साथ ही मेमोरी बेस्ड पेपर से भी हो सकती है। अगर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो एक किरण पब्लिकेशन की बुक है ये बैंक PO रीजनिंग की, या आप देख सकते हैं इसमें चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स दिए हुए हैं 1999 टिल डेट। मतलब आप रीसेंट के पीछे से स्टार्ट करेंगे अगर इस बुक से सॉल्व करना। जैसे अभी 2022 चल रहा है तो उसमें 2021, 2020, 2019 ऐसे पिछले अगर आप 4-5 साल के भी क्वेश्चंस एक बार देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और उसके बाद आप फिर मॉक टेस्ट से तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, क्योंकि अब जितना टाइम बचा है उसमें आपको मॉक टेस्ट अच्छे से लगाने। ये अगस्त के मंथ में आप ऑल्टरनेट डेज मॉक टेस्ट दे सकते हैं। एक दिन मॉक टेस्ट दे के दूसरे दिन उसका एनालिसिस करना, और साथ ही साथ आपके कंसेप्ट्स को रिवाइज करना। अभी आप यही कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट मंथ होगा उस नेक्स्ट मंथ में आप डेली एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं, और मॉक टेस्ट में आप देखें कि आप किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कुछ सीटिंग अरेंजमेंट और पजल वाला पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये आपको मॉक टेस्ट से ही पता चल पाएगा कि आपका पेपर हो पा रहा है 20 मिनट्स में या नहीं हो पा रहा है। अगर हो सकता है आप पजल से स्टार्ट कर दें, स्टार्टिंग में ही बहुत सारी पजल्स करने लग जाए, और अगर आप बीच में फंस गए तो फिर आप अच्छे से पूरा पेपर नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये सजेशन है कि आप पहले मॉक टेस्ट में देखें कि आपको क्या बन रहा है। पहले जो मिसलेनियस पार्ट होता है रीजनिंग का वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करें, उसके बाद लास्ट में पजल रख सकते हैं, या फिर पजल पहले अटेम्प्ट करें और लास्ट में वो क्वेश्चंस रख सकते हैं। लेकिन उन दोनों केसेस में गड़बड़ होने के चांसेस ये हैं कि पजल अगर आपने पहले स्टार्ट कर दी और इन केस पजल में आप फंस गए तो पेपर बिगड़ सकता है। और अगर आपने पहले मिसलेनियस कर लिए और एंड में पजल रखी, और मान लीजिए कोई पजल बनाते बनाते ही टाइम अप हो गया और उसके क्वेश्चन स्टिक नहीं कर पाए, तो वहाँ आपकी पजल्स छूट जाएंगी। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये मॉक टेस्ट से ही इम्प्रूव होगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको दें और उसके बाद एनालिसिस करें कि आप कैसे अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। अब दूसरा बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो उसमें मेरे मार्क्स थे 18 आउट ऑफ 35 और 7.75 कट ऑफ था सेक्शनल। तो इसमें भी 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइम होता है। क्वांट में 2-3 चीज़ें होती है जो एस्पायरेंट्स को नहीं समझ आती। पहला तो अरिथमेटिक वाला, दूसरा DI। लेकिन जो ईजी चीज़ होती है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़। तो ये सब आप पहले अटैम्प्ट कर सकते हो और इनकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करें। इनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप ये बुक भी देख सकते हैं। ये किरण पब्लिकेशन की ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है। इसमें भी सॉल्व पेपर्स दिए हुए हैं। तो जो नंबर सीरीज़ होती है उसके मान लीजिए आप एक दिन में 100 क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करेंगे, जैसे एक दिन उठा लीजिए नंबर सीरीज़ का, आपको बहुत सारी नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ तो मटेरियल चाहिए होगा, क्योंकि ऑनलाइन इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाता कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाए। तो ये मेमोरी बेस्ड पेपर में से आप ज़रूर देख सकते हैं। इन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूँगी। अब क्वांट की बात करें तो जब आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले सारे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये क्वेश्चंस पहले अटैम्प्ट करें, उसके बाद DI अटैम्प्ट करें, और एंड में आप अरिथमेटिक करें। लेकिन ये नहीं कि अरिथमेटिक को आप छोड़ के ही चले जाएं, वो आपको पढ़ के जाना है। पूरे टॉपिक्स नहीं हो पा रहे हैं अगर, तो मेंस के लिए तो पूरे पढ़ने ही पड़ेंगे। लेकिन मेंस के साथ साथ पढ़ाई कर भी रहे हैं तो प्री के लिए आप 5 से 6 टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग कर लें कि उसके क्वेश्चंस तो आप अटैम्प्ट करने ही करने और उनके आपको जल्दी अटैम्प्ट हो जाए। तो इस तरीके से क्वांट की प्रिपरेशन करेंगे तो आपका प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगा।
लेकिन हाँ, मेंस के लिए आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। मेंस के लिए आपको जितना भी अरिथमेटिक का पोर्शन होता है पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि जो डेटा इंटरप्रिटेशन होती है वो भी उन्हीं में से आ जाती है। जैसे टाइम एंड वर्क पे भी आ जाती है DI, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे आती है, प्रोबेबिलिटी पे आती है, प्रॉफिट लॉस पे आती है। तो इन सब के अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो DI आप अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट जो है आपको वीक में एक बार मेंस का भी लगाना है। अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा मेंस के मॉक टेस्ट लगाना। प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट मत करना कि रिजल्ट आएगा उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो आपका प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि मेंस क्लियर ना हो, क्योंकि वो जो टाइम गैप होता है वो बहुत कम होता है। उसके बाद बात करें इंग्लिश की। इंग्लिश ऐसे तो मेरा अच्छा है, लेकिन इस वाले IBPS PO प्रीलिम्स में सिर्फ 12.25 मार्क्स आए थे मेरे इंग्लिश में आउट ऑफ 30। उस टाइम पेपर भी डिफ़िकल्ट था, तो कई बार ऐसा होता है कि पेपर डिफ़िकल्ट होता है, कट ऑफ भी कम गई थी, 5 मार्क्स गई थी सेक्शनल कट ऑफ। तो इंग्लिश के लिए आप कंसेप्ट तो पहले से आई होप कि आपने RRB का एग्ज़ाम हुआ है तो क्लियर किए होंगे, उसकी प्रिपरेशन तो चल ही रही है आपकी। तो इंग्लिश में भी आप पहले प्रैक्टिस करें मॉक टेस्ट लगा के। मॉक टेस्ट आप 2-3 तरीके से लगा के देख सकते हैं। इसमें एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है जो काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है, और काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स को ग्रामर वाला पार्ट डिफ़िकल्ट लगता है। तो इसके लिए भी आपको पास्ट ईयर के पेपर्स लगाकर एक बार देखना चाहिए और मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। इंग्लिश के लिए भी किरण पब्लिकेशन की बुक है पास्ट ईयर पेपर्स की, ये वाली बुक आप देख सकते हैं। तीनों सब्जेक्ट्स की इसमें बुक आई है और इसमें भी सॉल्व पेपर्स दिए हुए हैं। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। तो इंग्लिश के लिए देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको अच्छे से अगर नहीं बन रहा है तो आपका पेपर बिगड़ सकता है। वैसे 20 मिनट सफिशिएंट होते हैं इंग्लिश के लिए, लेकिन फिर भी मैं ये प्रेफर करती हूँ कि RC आप एंड में अटेम्प्ट करें। लेकिन ये जो ट्रायल एंड एरर होता है ये आपको मॉक टेस्ट में लगा के देखना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट अगर आप देंगे तो आपको पता चलेगा कि RC आपका पहले लगाने पे ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला पा रहे हैं या एंड में करेंगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला पा रहे हैं। क्योंकि जो बाकी चीज़ें होती है, ग्रामर होता है, क्लोज टेस्ट होता है, एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन भी इंग्लिश में कई बार आते हैं। अगर रीअरेंजमेंट का ऐसा क्वेश्चन आया है कि उसमें एक करने पे 5, मतलब एक सही करने पे 5 सही होंगे या एक गलत करने पे 5 गलत होंगे, उस केस में मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप उसे अटेम्प्ट ना करें अगर आप 100% श्योर नहीं हैं। जैसे कुछ जम्बल्ड वाले ऐसे आते हैं जो सिंगल में रहते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन आए हैं और 5 के अलग अलग आंसर्स होंगे। लेकिन कुछ ऐसे आते हैं जिसमें आपको पूरा बनाना होता है और उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना होता है कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। उसके 5 से 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं एक साथ कि लास्ट सेंटेंस कौन सा होगा, फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा। वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जनरली स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, क्योंकि एक अगर गलत हो रहा है आपका तो सारे गलत हो सकते हैं। तो या तो उसमें आप सिर्फ पहला और लास्ट वाला टिक कर दें, बीच वाले छोड़ दें, या फिर आपको अगर देखना है कि आप ये सही कर पा रहे हैं या नहीं तो बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएं इस टाइप के क्वेश्चंस के, क्योंकि ये 2-3 चीज़ें ऐसी होती है जो इंग्लिश में आपको पीछे कर देती है। तो ये मैंने आपको अपने सेक्शन वाइज मार्क्स शेयर किए। उसके बाद जो मेरे टोटल मार्क्स थे वो थे 54.75 आउट ऑफ 100, और उस टाइम कट ऑफ गई थी सिर्फ 42.75। तो कट ऑफ से मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे। उस टाइम कट ऑफ कम जाती थी, लेकिन अब कट ऑफ ऐसा नहीं है। अब एटलीस्ट 60-65 तो आपको अटेम्प्ट करने ही, मतलब करेक्ट मार्क्स लाने होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है कट ऑफ भी बढ़ रही है, वैकेंसीज डिक्रीज हो रही है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। Thank you so much for watching this video and don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.